दोस्तों, आप जानते हैं कि कल से SSRB के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं फोर्थ क्लास के, जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे पुंछ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेटली 15,000 के करीब स्टूडेंट्स 13 डिफरेंट सेंटर्स में अपीयर हो रहे हैं। तो कुछ इंस्ट्रक्शन और कुछ डायरेक्शन और कुछ सजेशन में उन तमाम बच्चों के लिए जो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपने कोई भी अपने साथ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज लेके नहीं जानी है जिसके लिए आपको SSRB ने बैन किया है। कोई मोबाइल नहीं होना चाहिए, कोई कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए, या कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो कि कल के पेपर के रिलेटेड हो, क्योंकि जब आप ऐसी कोई लेके जाएंगे तो एक टेंशन वहां पे क्रिएट हो जाएगी। आप कहाँ रखोगे, आपको अंदर ले जाने के लिए अलाउ किया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 पर आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने पेंसिल लेके जानी है, पेन लेके जाना है, स्केल लेके जाना है, और अगर आप पैड ले जाना चाहें तो वो लेके जा सकते हैं, लेकिन उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। नंबर 4 पे आपको, अगर आप वाटर बॉटल अपने साथ लेके जाना चाहें, आपको अलाउड है, वाटर बॉटल आप लेके जा सकते हैं। और साथ में आपने आधा घंटा, हाफ एन आवर पहले एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाना है, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज उनको पूरी करनी है। आपकी हॉल टिकट चेक की जाएगी, आपका आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जाएगा। तो ये भी भूलना नहीं है, आपने हॉल टिकट भी साथ रखनी है और आइडेंटिटी कार्ड भी साथ में रखना है, ताकि कहीं वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। और जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी तो ऑटोमेटिकली आप पे एक प्रेशर हो जाएगा। तो इस प्रेशर को किल करने के लिए आपने आइडेंटिटी कार्ड और हॉल टिकट लेके जाना है, और साथ में आपने हाफ एन आवर पहले जाके अंदर जाना है। आपको अपना रूम देख लेना है, आपको रो अपनी देखनी है, जिस रो में जहां आपका रोल नंबर लगा है आपने वहां पे बैठ जाना है। और जब आप पेपर स्टार्ट करने जाएं तो दोस्तों, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब क्वेश्चन पेपर आपके पास आएगा तो आपने क्वेश्चन पेपर को बहुत आराम से पढ़ना है, जल्दी नहीं करना है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि हमें क्वेश्चन अगर थोड़ा सा आइडिया होता है और हम उसको कर देते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हमने तो गलत कर दिया, भाई ऐसा क्वेश्चन नहीं था। तो आपने क्या करना है कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपने 10 बार सोचना है कि क्या ये ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कंसंट्रेशन आपकी बड़ा मैटर करेगी, क्योंकि वक्त आपके पास नहीं होगा। आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, तो इसलिए आपको फुल कंसंट्रेट कर देना है, ताकि आपके मिस्टेक के चांसेस बहुत कम रहें, मिनिमम रहें। तो आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद जब आपको लगा कि ये क्वेश्चन इसका आंसर आपको आता है, 100% श्योर है, तो पहले अटेम्प्ट में आप वही क्वेश्चन कीजिए। फिर जब दूसरा अटेम्प्ट आएगा तो आप देखिए कि नहीं, ये हो सकता है, तो उसको अटेम्प्ट कीजिए। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आपको श्योरिटी नहीं है वो क्वेश्चन नहीं किए रहे। क्यों बहुत बार क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं और नेगेटिव मार्किंग में हम लोग बहुत डाउन हो जाते हैं। तो आपको 100% सोचना है कि कौन सा क्वेश्चन, इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो सकता है, वही अटेम्प्ट कीजिए। और कोई भी इधर उधर हरकत नहीं करना है। बहुत अच्छे तरीके से जम्मू कश्मीर को पढ़ के जाइएगा। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो जम्मू कश्मीर के रिलेटेड हैं। गलवान वैली का है, लद्दाख का है, चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, नेपाल के साथ है, इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे जो कैसे हैं, हमारे बाई कैमरल हमारा जो सेंटर का हमारा जो पार्लियामेंट है वो कैसा है, हमारी जम्मू कश्मीर यूटी कब बन गई, कब 370 को हमने हटा दिया, और कब हम लोग स्टेट रूट से जो आपने यूटी पे आ गए। हमारा यहाँ का कोई नेशनल बर्ड को, स्टेट बर्ड कौन सा है, स्टेट एनिमल कौन सा है, और नेशनल पार्क कौन सी हैं, वाटर रिजर्व्स कौन कौन से हैं, हाइडल प्रोजेक्ट कौन कौन से चल रहे हैं और कहाँ पे चलाए जा सकते हैं, और कौन सी एजेंसीज, उसका हेड कौन है। यूएन की एजेंसीज के नाम पढ़ लीजिएगा, नेशनल एजेंसीज जो हैं उनके नाम पढ़ लीजिए। कुछ 4-5 मंत्री, जैसे हमारे होम मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, रेलवे मिनिस्टर हो गए, एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, स्पोर्ट्स के हो गए, और फिर आपके जो नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, सेबी का हेड कौन कर रहा है, ICICI बैंक है, जम्मू कश्मीर बैंक है, और स्टेट बैंक है, HDFC है। इस तरह से आपने कुछ चीजें, इन चीजों को देख के जाना है। फिर उसके बाद आज शाम को ही मैं एक लेक्चर भी लेके आऊंगा, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएं। जैसे हमारा इस वक्त स्टेट को लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, लास्ट गवर्नर कौन था, हमारा सदर रियासत कब तक रहा, किस आर्टिकल के तहत सदर रियासत से हटके हमारा प्राइम मिनिस्टर से हटके हमारा चीफ मिनिस्टर और सदर रियासत से हटके गवर्नर बन गया, लास्ट गवर्नर कौन था, हमारे जो फर्स्ट गवर्नर
گورنر کون تھا, لاسٹ صدر ریاست کون تھا, فرسٹ پرائم منسٹر کون تھا, چیف جسٹس کون تھا, کورٹ کب اسٹیبلش ہوا, آج کی جو اس وقت ہمارا ایریا کتنا ہے, پاپولیشن کتنی ہے, لٹریسی ریٹ کتنا ہے, لیسٹ پاپولیشن کس ڈسٹرکٹ میں ہے, ہائیسٹ پاپولیشن کس ڈسٹرکٹ میں ہے, اور جو سب سے ڈینسلی پاپولیٹڈ جو ہمارا ڈسٹرکٹ کون سا ہے, اس کے علاوہ ہمارے بلاک کتنے ہیں, پنچایت کتنے ہیں, کون سا ریسنٹلی الیکشن ہوا ہے, اس الیکشن میں کتنے آپ کے ڈسٹرکٹ کے بلاک ہیں. تو اس طرح کے سوال میں جو سوچ رہا ہوں یہ پوچھے جا سکتے ہیں. آپ کو یہ سوال پڑھ کے جانا ہے اور بغیر ڈر اور خوف کے جائیے گا. آنیسٹلی جا کے اس پیپر کو پڑھیے گا اچھے طریقے سے اور پھر اٹیمپٹ کیجیے گا. پیسفل مائنڈ سے جائیے گا. میری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ دوسرا میں ایک اور میسج بھی آپ کو شام تک لے کے آؤں گا. ابھی میں یوٹیوب پہ کروں گا. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے, شیئر بھی کیجیے اور لائک بھی کیجیے, اور کوئی کویری ہو تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. بہت شکریہ.